नगर निकाय के चुनाव का वार्ड सदस्य का आरक्षण आ गया और जैसे आरक्षण आया राजनीतिक दलों में खलबली मच गया और लोग अब आशा करने लगे कि अब नगर निकाय का चुनाव लड़ना है। इस वक्त हमारे साथ नगर पंचायत बढ़नी के अध्यक्ष निसार बागी हैं और हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि जो विधायक विनय वर्मा ने आरोप लगाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें कितनी सत्यता है और कितनी सच्चाई है। विनय वर्मा यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि अब मेरी पत्नी की वहाँ पे नाम था वो उन्होंने कटा दिया। क्या है पूरा मामला, आपसे जानना चाहिए। देखिए, जब से विधायक हुए जब से अलग अलग पार्टी हमेशा आरोप लगाया करते हैं। नगर पंचायत में बहुत सारे आरोप इन्होंने लगाया। अभी तत्काल जो मौजूदा जो समस्या है, उन्होंने कहा कि सजातीय होने के नाते बीएलओ चेयरमैन ने मिलके हमारी पत्नी का नाम कटवा दिया। और जबकि सही है कि जब बीएलओ आए और वहाँ के वार्ड सदस्य सारे लोग उनके घर गए पांडे जी के, तो उनकी पत्नी ने बाकायदे बयान दिया है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, कि इस नाम की हमारे घर कोई नहीं रहती। वहाँ के वार्ड सदस्य ने उसको चिन्हित भी किया कि नहीं, ये सबका सिग्नेचर हुआ बीएलओ के पास जमा हुआ, उसके बाद वो नाम काटा गया। पहली बात। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि उनका नाम आया कैसे बढ़नी नगर, जबकि वो एक ही रात एक दिन भी बढ़नी में नहीं रही। तो हम तो माननीय जिलाधिकारी महोदय से और जो भी सक्षम अधिकारी हैं उनसे मांग करता हूं कि जो भी अधिकारी जो भी कर्मचारी इसमें सम्मिलित रहे हों, उनका नाम आया कैसे उसकी जांच हो और जिसने भी गलती किया हो उसको उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई। रहने वाले कहाँ के थे, कैसे यहाँ पे नाम आया? ये तो जो इनका अभी तक जो जानकारी लोगों के कि नोएडा के हैं। अब नोएडा में रहते थे, अचानक इनको बयान आ रहा कि मैं नहीं बढ़नी में रहती हूँ और निवास करती हूँ, मेरा नगर यहाँ पे मैंने वहाँ से कटवा लिया, मेरा नाम यहाँ आना चाहिए। तो आना चाहिए, बल्कि कर्मचारियों से ये कहते हैं कि ऐसा है कि नगर पंचायत का भुगतान रोक दो, मेरी बीवी जब चेयरमैन होगी फिर भुगतान होगा। अब उसी के तहत जो बढ़नी की जो प्रमुख समस्या है, जो 20 नहीं लगभग 30 वर्षों से समस्या पे पहले बात में बात करेंगे। तो क्या विनय वर्मा अपनी पत्नी का नाम यहाँ पे डलवा करके क्या चेयरमैनी का चुनाव लड़ाना चाह रहे थे क्या? वही तो बताना चाह रहा हूँ, वही उनकी मकसद है। चेयरमैनी लड़ना चाहते हो, अधिकारी तो यही कह रहे हैं। और जो भी हमारे जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं या छोटे बड़े कर्मचारी हैं उनसे यही कहते हैं कि आप बढ़नी का भुगतान रोक दो, बढ़नी का विकास रोक दो, जब मैं आऊंगा मेरी बीवी जीत के आएगी तब होगा। अब यही मकसद था, तभी तो ऐसा कर रहे हैं। और खुल के तो इन्होंने नहीं कहा, हम कह रहे कौन से नाम की बहुत बड़ी यहाँ मार पड़ी, उनको कोई विधानसभा नहीं लड़ना, न कोई लोकसभा, ये जहाँ की वोटर थी वहाँ रहती। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो होगी उनके मन में। वो लड़ना ही चाह रहे हैं, जहाँ तक सबको यकीन है कि वो लड़ना ही चाह रहे हैं, अपनी पत्नी को लड़ाना चाह रहे हैं कि पिछड़ी करा के अपनी पत्नी को लड़ाओ। तो यही कारण है। विकास कार्य को क्या रोके हैं? सब अवरुद्ध करा दिया उन्होंने। जो 30 बरस से जो सपना था बढ़नी की जनता का, वो माननीय सांसद झुमका पाल जी के प्रयास से, माननीय योगी जी के दरिया दिली से बढ़नी जनता को, बढ़नी की नगर को 8 करोड़ 60 लाख रुपया मिला था कि 5 ट्यूबवेल लग जाएं, 2 वाटर टैंक बन जाए, पाइपलाइन की सप्लाई हो, घर घर लोगों के पानी चला जाए, जो गरीब है वो स्वच्छ पानी पाए, पीने को पानी पाए। ये योजना थी, इसको भी उन्होंने कैसे कैसे रोका रखा है। जबकि 2 करोड़ रुपया पाइपलाइन का मेरे नगर पंचायत के अकाउंट में पड़ा हुआ है। 1 करोड़ 10 लाख के लगभग जो है वार्ड नंबर 10 और 11 का विकास का पैसा है, उसको भी इन्होंने डरा धमका के रोक रखा है। आप अगर ठीक है, हम कह रहे हैं कि कहीं गलत काम हो रहा तो उसकी जांच हो, लेकिन आप डायरेक्ट चिट्ठी लिखते हैं एडीएम को, एडीएम साहब को या डीएम साहब को कि इनके सारे भुगतान रोक दिए जाए। तो सारे भुगतान का मतलब क्या है? आप बताओ ना, कौन सा सड़क खराब बन रहा है, कौन सी नाली सड़क बन रही खराब बन रही है, उसकी जांच हो, उसकी गुणवत्ता की जांच हो। अगर वो पेमेंट करने योग्य है तो उसका पेमेंट हो, नहीं करने योग्य है तो ना हो। लेकिन ये बार बार यही प्रेशर डालते हैं कि नहीं, भुगतान नहीं होना चाहिए, काम नहीं होना चाहिए। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी और मोदी जी की सरकार है। मैं कोई चापलूसी नहीं कर रहा हूँ, इसके पूर्व में मेरे साथ अन्याय हुआ, इस सरकार में मेरे साथ न्याय हुआ, मैं चेयरमैन बना और इस सरकार ने विकास के लिए सारे दरवाजे खोल रखे हैं और विकास के लिए हमेशा इस सरकार तत्पर रही है। उस विकास को भी इन्होंने रोक दिया। जिस सरकार में बैठे उसी सरकार के मंशा को नहीं पूरी करने दे रहे। आखिर सरकार की तो मंशा थी कि पानी लगे, लोगों को पानी मिले। 8 करोड़ 60 लाख रुपए का पैकेज जो है यहाँ पे स्वीकृत हुआ,
ओवरहेड टैंक बन गए, 3 ट्यूबवेल तैयार है, सारे रूम तैयार है, और पाइपलाइन पड़नी है, 2 करोड़ रुपया आके रखा हुआ है, उसके बाद भी पाइपलाइन अगर नहीं पड़ रहा है तो कौन जिम्मेदार है? ठेकेदार को ये बार बार डरा रहे हैं, हरेस कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं कि ये जांच होगी, वो जांच होगी, ये जांच होगी, आप चुनावाद कराइए, चुनावाद कराइए। तो डरे हैं, घबराए हैं, क्योंकि इतना ज्यादा विकास होने से हमारी जो जनता है वो हमसे प्रसन्न है, खुश है कि जो 30 वर्षों में नहीं हुआ इस कार्यकाल में चेयरमैन ने करवाया, लड़के भीड़ के मांग के, जिसमें माननीय पाल जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो अब उससे घबराए हैं, तो यही सब कारण है। अलग अलग आरोप लगा रहे हैं कि सजातीय होने के नाते बीएलओ ने चेयरमैन की बात मान ली और मेरा नाम काट दिया गया, मेरे परिवार का नाम काट दिया गया। सब अलग अलग आरोप है, एकदम गलत आरोप है। वो बड़े पद पे हैं, उनको बड़ा दिल करना चाहिए, और इस तरीके से छोटे मोटे कर्मचारियों पे जो फालतू का आरोप लगाते हैं, ये उनको शोभा नहीं देता है। हम उनके छोटे भाई जैसे हैं, हम पे इस तरीके से बार बार हमको हरेस करना, परेशान करना, बार बार चिट्ठी लिख के एडीएम साहब को, डीएम साहब को, यहाँ का पेमेंट रोक दो, ये पेमेंट रोक दो, ये उनको शोभा नहीं देता है। बड़ा दिल करे, दरिया दिल करे, योगी जी की, मोदी जी की तरह बने। तो देख सकते हैं, ये थे नगर पंचायत बढ़नी के चेयरमैन, जिनका साफ कहना है कि सोहरमगढ़ विधानसभा के विधायक विनय वर्मा अपनी पत्नी का नाम यहाँ पे डलवाए थे, लेकिन अधिकारी और बीएलओ ने जांच किया तो जहाँ पे वो नाम जिसके घर में रह रही थी किराए पे, वो भी फर्जी निकला, इसीलिए उनका नाम कट गया। ऐसे में साफ पता चलता है कि अपना दल और भाजपा के गठबंधन से सोहरमगढ़ के विधायक विनय वर्मा पहले तो अपना विधानसभा चुनाव जीते, अब वो दूसरी तरफ नगर निकाय चुनाव में अपनी पत्नी को नगर पंचायत अध्यक्ष बनाने के फिराक में थे। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी और योगी की सरकार में कड़ी जांच करने के बावजूद फर्जी निकला और उसके बाद उनका नाम काटा गया। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष निसार बागी का कहना है कि उन्होंने विकास कार्यों में जो बाधा उत्पन्न किए वो कहीं ना कहीं नगर पंचायत बढ़ने के लिए काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। पाइपलाइन अगर बिछ जाता तो हर घर पानी व्यवस्था हो जाता, लेकिन कहीं ना कहीं विनय वर्मा ने ठेकेदार को धमकी दे करके जांच कराने की, जिसके वजह से आज हर घर पानी नहीं पहुंचा। तो कहीं ना कहीं मोदी और योगी की जो योजना थी, जो पैसा आकर के इनका साफ कहना कि 2 करोड़ रुपया आया था यहाँ पे रखा हुआ, लेकिन इनके धमकी के कारण ठेकेदार ने पाइपलाइन नहीं बिछाया। तो अब देखना है कि आरोप प्रत्यारोप जारी है, लेकिन जब अब समाचार भारत की टीम विनय वर्मा से मिलेगी और विनय वर्मा से 1-to-1 सवाल करेगी तो देखेंगे कि उनका क्या कहना है। अखिलेश कुमार, समाचार भारत, बढ़नी, सिद्धार्थनगर।